गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ना फ्रैंक। तो मैं इसमें आपको पेज नंबर 52 में लेके चलता हूँ अभी। और यहाँ का जो सेकंड स्टैंजा है, यहाँ से इससे पहले मैं बता चुका था। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर शिक्षक क्या है? एक अतुलनीय जीव है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। टीचर्स डे में ही बताया था मैंने आपको। तो आज मैं बता रहा हूँ उससे आगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। मैं अपने दोस्तों और खुद के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी। क्यों? द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ। और सिर्फ एकमात्र सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हो पा रही थी, यानी मैं अच्छा नहीं कर पा रही थी, वो था मैथ, गणित। सबों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। प्राय स्कूल लाइफ में सबों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो मैथ में अच्छा कर पाते हैं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। और हम जो कुछ भी कर रहे थे प्रतीक्षा पूर्वक वो अच्छा ही हो रहा था, मतलब, है ना। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे को क्या बोल रहे थे कि हमें अपना हिम्मत नहीं खोना चाहिए, है ना। हिम्मत करेंगे तो जीत होगी निश्चित, क्योंकि जो हिम्मत करता है उसी की जीत होती है। आप लोग भी हिम्मत कीजिए, ज़रूर जीतेंगे आप लोग भी। आई गेट अलॉन्ग pretty वेल विथ ऑल माई टीचर्स। और मैं क्या थी? सभी टीचरों के प्रति क्या थी? मतलब टीचरों के लिए क्या थी? खूबसूरत थी या अच्छी थी, है ना। प्रेटी मीन्स अच्छी। ये इनका व्यवहार अच्छा रहा हो या इनका पढ़ने लिखने का अंदाज अच्छा रहा हो, जो भी अच्छा हो, लेकिन ये अच्छी थी सभी टीचर्स के लिए, है ना। देर आर 9 ऑफ देम। उनमें से 9 लोग थे। 7 मैन एंड 2 वुमेन्स। इनके टीचर 9 थे। कितने? 9। 7 मैन एंड 2 वुमेन्स। उसमें 7 पुरुष टीचर थे और 2 महिला टीचर थी, है ना। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ। और इनके मैथ टीचर कौन थे? मिस्टर केसिंग वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एक्स बिकॉज आई टॉक सो मच। मुझसे क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं, ये बच्चों का स्वभाव है ना। आई टॉक सो मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और बहुत बार वार्निंग देने के बाद भी जब मैं नहीं रुकी, बहुत बोलती रही, तो क्या हुआ? उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा बोलती तो होमवर्क करते रहो, तो बोलने का टाइम ही नहीं देंगे, ऐसा उनके टीचर का सोच था। एंड इज ए ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? चैटर बॉक्स। उस पर उसको एक ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। हाँ, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? चैटर बॉक्स, है ना। चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। और मैं इसके बारे में बाद में कुछ चिंतित हो गई। कुछ चिंतित हुई, ज़्यादा नहीं। छोटे बच्चों को ज़्यादा चिंता नहीं होता है, बस कुछ देर चिंता हो, बस ख़त्म, है ना। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई डिसाइडेड। मैंने फिर से डिसाइड किया, निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और मैंने उस टाइटल को अपने नोटबुक पे जॉटेड किया। जॉटेड मीन्स क्या? उसको लिखना शुरू किया या थिंकिंग शुरू किया उस पर, है ना। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और क्या क्या? उसको अपने नोटबुक पे लिखा, उसको बैग में डाला और कुछ देर शांत हो गया। अब चैटर बॉक्स के बारे में उनको लिखना था, है ना। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। और उस शाम जब मैंने अपने सारे होमवर्क कर लिए थे, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। और उस नोट ने, उस एसे ने, जो टीचर ने हमको लिखने दिया था, एक्स्ट्रा होमवर्क था जो चैटर बॉक्स, उसने मेरे आंखों को पकड़ लिया। मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, है ना। कॉट माई आई मीन्स मुझे नींद नहीं आया था। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और उस समय मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए, सभी करते हैं, सभी बच्चे मुंह में डालते हैं, कभी कैप को, पेन के कैप को, कभी पेन के निप को ऐसे मुंह में डालते हैं। ऐसे इस बच्चे का भी आदत था। क्या नाम है इस बच्चे का? अन्ना फ्रैंक, है ना। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। और मैंने क्या किया? जब लिखना शुरू किया चैटर बॉक्स के बारे में, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा और अक्षरों के बीच में बड़ा बड़ा गैप रखा। मतलब उसको पेज भरना था, पेज भरना था, पेज भर दिया। अब टीचर को क्या पता क्या चैटर बॉक्स है? टीचर को तो पता था, लेकिन इसको क्या पता क्या चैटर बॉक्स है। तो इसने भी वही किया जो आप लोग भी करते हैं अक्सर। लिखना है तो लिखना है। क्या लिखना है? एक ही लाइन को 5 बार 6 बार लिख देते हैं,
मैंने बहुत बार पकड़ा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई टीचर अगर बार बार आपको राइटिंग देते हैं तो आप एक ही लाइन को 4-5 बार लिख देते हैं। टीचर को मतलब नहीं रहता, उसको पेज भरने से मतलब रहता है ना। आई रोट द 3 पेज, और अन्ना फ्रैंक ने 3 पेज लिख डाले। कितना पेज? 3 पेज। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड, और इनके जो मैथ टीचर थे मिस्टर किसिंग, उसने क्या किया, इस पेज को असाइन किया और सेटिस्फाइड हुआ। ओके। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई हस्बैंड बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जो इनके मैथ के टीचर हैं मिस्टर किसिंग, वो उनके चेहरे पे एक अच्छी हंसी आई इनके हस्बैंड में, मतलब इनके जो आग्रह था, अन्ना फ्रैंक की जो आग्रह था कि आप नेक्स्ट लेसन में ले चलिए सर, तो इस पे वो एक क्या कहते हैं बेजोड़ से मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाए, है ना। और क्या हुआ, ही असाइंड मी ए सेकंड एसे, उसने मुझे फिर से एक एसे लिखने दिया। इससे पहले इनको एक एसे दिया गया था, इससे दिया गया था, निबंध दिया गया था चैटर बॉक्स, है ना। चैटर बॉक्स के बारे में इन्होंने 3 पेज लिखा। कैसे करके लिखा था? बड़े बड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ के, है ना, मतलब इनको पेज भरना था जैसे आप लोग पेज भरते हैं इसी तरह। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी अन इनकोरिजिबल, मतलब इस समय क्या था कि यह बहुत करेक्ट नहीं था, है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं था, बहुत बैड क्वालिटी था। आई हैंडेड इट इन, और फिर से इसने क्या किया, अपना ऐसे मिस्टर किसिंग को दिया जिनके मैथ के टीचर थे। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर किसिंग को इन 2 लेसन्स के बारे में कोई भी कंप्लेन करने के लिए नहीं मिला। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough Anna Frank as punishment for talking in class. फिर जब 3rd लेसन आया तो जिसको आदत है वो तो क्लास में बात करेगा ही, क्योंकि वो तो आदी हो जाता है, चाहे टीचर पढ़ा रहे, चाहे कोई पढ़ा रहे, कोई भी आ रहे, प्रिंसिपल भी आ गए तो अभी क्लास में पट्टर 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 उसकी आदत हो जाती है ना। तो इसकी भी आदत थी, छोटी बच्ची थी, अपने आदत से मजबूर है। हाँ, तो फिर क्या क्या, इसके जो मैथ टीचर है मिस्टर किसिंग, उसने क्या किया, इसको 3rd लेसन दे दिया, फिर से इसको एन ऐसे दे दिया। और इस बार का जो इनका टाइटल था वो बिल्कुल ही क्या था, अमेजिंग, मतलब क्या कहते हैं इसको, इंटरेस्टिंग था। वो था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चटर बॉक्स, और चटर बॉक्स के बाद क्वैक क्वैक इनको लिखना था। द क्लास रोड, पूरा क्लास क्या होगा, चिल्ला उठा। आई हैड टू लव टू, और इनको भी हंसी आ गई, सबको हंसी आती है, कुछ नया टॉपिक दिया जाता है सबको हंसी आती है कुछ नए टॉपिक में, है ना। दैट आई हैड नियरली एक्सक्यूट माई ingenuity on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend Sunny who was good at poetry. इनकी एक फ्रेंड थी फिर सन्नी जिसका नाम है ना, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, है ना। offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. उन्होंने क्या किया, इसको वो पूरी ऐसे को वर्स में, वर्स मीन्स क्या होता है, वो कविताएं जो लिखते हैं ना उसको वर्स बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, कविता जो लिखते हैं उसको वर्स कहते हैं। उसी तरह से लिखने में इसको मदद किया, किसने, सन्ने ने, जो इनकी फ्रेंड थी, है ना। और ये खुशी से जंप मार गई क्योंकि शुरू से लास्ट तक इसने उसको मदद किया, है ना। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी विथ द रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जॉक्स वॉज ऑन हिम। तो क्या क्या, जो मैथ टीचर थे उसने क्या क्या फिर इसके ऊपर एक जॉक किया, मतलब मजाक किया, और अन्य को भी समझ में आ गया कि ये जोक उन्हीं के ऊपर है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling. तो ये कविता किस पे था, एक मदर डक और एक फादर स्वान और उसके 3 डकलिंग छोटे छोटे चुज्जों पे था, है ना। Who were beaten to death by the father because they quacked too much. और क्या हुआ इस कविता में, उन तीनों बच्चों को उनके फादर जो स्वान थे उसके द्वारा बैठ करके मार डाला जाता है क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत चिल्लाते थे। किसी को भी चिल्लाना अच्छा नहीं लगता भी। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे, और उसी समय मिस्टर किसिंग ने जॉक मारा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने पूरे क्लास में कविता को सुनाया। एडिंग द आवन कमेंट्स, उसने उसमें कुछ अपने कमेंट्स भी डाल के पूरे क्लास में वो कविता सुनाया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसी कविता को दूसरे क्लासेस में भी सुनाया, अपने उस अन्य के क्लास में तो सुनाया, बाकी दूसरे क्लासेस में भी उसी पोएम को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन allowed to talk and haven't been assigned an extra homework, और उस समय से क्या हो गया, अन्ना फ्रैंक को क्लास में बोलने की आज़ादी मिल गई, है ना, और उसके बदले में उसको कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जाने लगा। ऑन द कंट्री मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज, और
उस समय क्या कर रहे थे, मिस्टर किसिंग जो उनके मैथ के टीचर थे, पूरे जगह जॉक बना रहे थे, किसका, अन्ना फ्रैंक का, है ना। तो ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ना फ्रैंक, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, अन्ना फ्रैंक का, एक छोटी सी लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की, इंटेलिजेंट लड़की, इनके माता पिता बहन और ये और इनकी दादी तो चल बसती है जब ये 4 साल की होती है तभी से। हाँ, तो ये पूरी कहानी आप समझ में आ गया होगा।